नमस्कारम साथियों। लास्ट वीडियो में हमने 12 तक पूरे पर्सन सोल्व कर लिए थे। अब हम 13% स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें दे रखा है आपको एक पासा दे रखा है, तो इनकी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी, बेसिक जानकारी आपको देना चाहता हूं। तो देखते हैं अपन। जब बात आपके एक डाइस की करें, डाइस का मतलब होता है पासा, डाइस का मतलब होता है आपका पासा। तो देखो क्या करना, आपको पासे में नंबर आते हैं। पासा वही जो आप लूडो खेलते हो ना, तो उस पासे को फेंकते हो, उसमें नंबर आते हैं आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 नंबर आते हैं अपने पास एक पासे में। तो इसमें देखो कुल परिणाम कितने होते हैं पासे के अंदर। हमारे पास कुल परिणाम होते हैं 6। देखो 1 2 3 4 5 6 कुल परिणाम। एक पासे की बात करें तो कितने परिणाम होते हैं एक पासे में? एक पासे में कुल परिणाम कितने होते हैं? 6 परिणाम होते हैं। कि जो भी आएगा पासे में तो इन 6 में से आएगा। अब पर्सन आपसे क्या पूछता है वो आप पे डिपेंड करता है, वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस टाइप से कर रहे हो। तो अब देखना आप, अब पर्सन ले अपन देखो, पर्सन आपका पर्सन संख्या 13 ये बता रहा आपको एक पासे को एक बार फेंका जाता है। कितनी बार फेंका जाता है? पासे को एक बार फेंका जाता है। तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? एक अभाज्य संख्या है, तो एक अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। एक अभाज्य संख्या नहीं होती, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 के बाद में अभाज्य संख्या 3 होती है, 3 के बाद में 5। अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें स्वयं का भाग जाता है। तो एक में तो देखो खुद का ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग जाएगा नहीं। तो एक ना तो अभाज्य माना जाता है इसको, ना भाज्य माना जाता है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी आपके पास? 2 3 और 5। अभाज्य संख्या कितनी है टोटल आपके पास? 2 3 और 5, यानी कितनी होगी टोटल? 3। अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास? 3। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1/2। सूत्र लगा दोगे आप, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो हो गया आपके 3, यानी अब अभाज्य संख्या कितनी आ सकती है? 3 आ सकती है। और कुल परिणाम कितने हैं? पूरे के पूरे कुल परिणाम हो गए अपने 6। तो इनको काटेंगे अपन, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूत्र मेंशन करना है यहाँ पे आपको। इसके बाद में सेकंड पर्सन दे रखा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता, यानी कि या तो 2 से बड़ी संख्या है या 6 से छोटी संख्या है। तो देखो सेकंड में 2 और 6 के बीच की कितनी संख्या है? 2 व 6 के बीच संख्या आने की प्रायिकता। तो देखो 2 और 6 के बीच में क्या है आपके पास? अनुकूल परिणाम क्या होंगे? अनुकूल परिणाम 3 4 5। कितनी संख्या होगी टोटल? 3 हो गई। कुल परिणाम अपने पास कितने हैं? 6 है कुल परिणाम। तो सूत्र लगाओगे आप, अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। और कुल परिणाम कितने हो गए? 6। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा वापस से? 1/2। यानी कि 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है? 3 4 5। यानी कि अगर इन संख्या में आपका पासा ये संख्या लेके आ रहा है तो आपके प्रश्न के अनुसार आंसर हो गया। तो ऐसे चांस कितने हैं अपने पास? 1/2 है, आधा चांस बन रहा है अपने पास। और मैंने बताया था कि प्रायिकता हमेशा 1 से बड़ी तो कभी हो ही नहीं सकती, 1 से छोटी हो सकती है। तो इसकी प्रायिकता आ रही है अपने पास 0.5। ये होगी 0.5। देखिए नेक्स्ट पर्सन है अपने पास, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो अब देखिए एक पासे में विषम संख्या कौन कौन सी है? पासे में विषम संख्या कौन कौन सी अपने पास? थर्ड लगाते हैं अपन। पासे में विषम संख्या एक तो 1 है, इसके बाद में 3 है और फिर 5 है। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे मेरे पास? कुल अनुकूल परिणाम बराबर 3। और कुल परिणाम 6 है आपके पास। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3/6, वही 1/2 और वही 0.5, सब में सेम हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया आपको साथियों? देखो एक पासा लिया आपने, एक पासे को आपने फेंका, उसमें देखो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इनमें से कोई सा भी आ सकता है यादृच्छिक, यानी कि आपको पता भी नहीं है कि कौन सा आना है। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। इनको काउंट कर लो आप, 6 है टोटल। अब इनमें से पूछा, पहला प्रश्न पूछा कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो एक पासे में अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2 3 5। 2 3 और 5। तो कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी? 3 हो गई। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो 3/6, 1/2 हो जाएगा, काटेंगे तो इसको। फिर देखो सेकंड पूछा आपसे 2 व 6 के बीच में कितनी संख्या आ सकती है आपके पास? कितनी संख्या आने की प्रायिकता है आपके पास?
तो अनुकूल परिणाम देखो, यानी कि 2 और 6 के बीच में कौन संख्या है। देखो 2 व 6 के बीच में बोला है, बीच में बोला है तो आपको नहीं तो 2 को लेना है ना ही 6 को लेना है, इनके बीच वाली संख्या को लेना है। तो 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, तो ऐसी संख्या कितनी है 3 अपने पास, और कुल कितनी है अपने पास 6। तो 3/6 बराबर क्या हो गया 1/2, वही 0.5 आपका आंसर आ गया। फिर दिया हमें विषम संख्या यानी कि प्रायिकता क्या है। तो विषम संख्या देखो 1, 3, 5, तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके पास 3 हो गई, और कुल परिणाम कितने हो गए 6। तो 3/6 बराबर 1/2, 0.5 कंप्लीट हुआ प्रश्न आपको। आई होप आपको समझ में आया अच्छे से प्रश्न ये। अब देखते हैं ताश के पत्ते। ताश के पत्ते का अगला प्रश्न दे रखा है हमारे प्रश्न संख्या 14 है, उसमें दे रखा है ताश के पत्ते। इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो ताश के जो पत्ते होते हैं वो एक तो आता है आपका, ऐसे आपने देखा होगा, ये इसको बोलते हैं अपन हुकुम, क्या बोलते हैं हुकुम, ब्लैक कलर का आता है। इसके बाद में एक आता है आपके पास चिड़ी आती है, ऐसे चित्र बनाना मेरे को आता नहीं थोड़ा थोड़ा, तो आप थोड़ा देख लेना। चिड़ी का आता है ऐसे, इसको बोलते हैं चिड़ी। एक आता है ईंट के से जैसे होता है अपने पास, और एक हो गया आपका तो दिल सा बना होता है, लाल पान बोलते हैं जिसको अपन, ये हो गया लाल पान, और ये हो गई आपकी ईंट। ठीक है, 13 पत्ते आते हैं सबके, 13 इसके पत्ते आते हैं, 13 इसके आते हैं, 13 ये होते हैं, और 13 ये होते हैं। टोटल पत्ते कितने हो गए अपने पास 52, 13 चौके 52 पत्ते हो गए। कुल पत्ते कितने हो गए अपने पास 52 हो गए, कुल पत्ते अपने पास हो गए 52। 13 का समूह आता है जिसमें हो गए पूरे अपने 52 पत्ते, सबके 13 मिलाए तो अपन। फिर देखो अब बात करें तो इन दो का कलर होता है ब्लैक, इनका कलर कैसा होता है ब्लैक, और इन दो का कलर कैसा होता है रेड, इन दो का कलर कैसा होता है आपके रेड। तो देखो मैं बोलूँ कि 13 + 13 तो 26 पत्ते तो कैसे हो गया आपके पास ब्लैक, और 26 पत्ते कैसे हो गया आपके पास रेड। समझ में आया यहाँ तक। फिर देखो अब बात करते हैं, देखो आपसे इसमें कुल परिणाम तो 52 ही आने हैं हमेशा, जब भी ताश का नाम आ जाए कहीं पे भी तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे मेरे पास 52, कि आना तो 52 में से है एक पत्ता। अब देखो प्रश्न आपसे ये पूछिए कि एक हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता क्या है, तो क्या हो जाएगी एक हुकुम आने की प्रायिकता हो जाएगी 13/52, कि उन 13 पत्तों में से अलग जाएगा इसमें से, तो क्या आ जाएगा आपका हुकुम आ जाएगा, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी 1/4 यानी 13/52। और चिड़ी के आने की वही 13/52, ईंट के आने की 13/52, और लाल पान के आने की 13/52, ये हो जानिए। इसके अलावा पूछे कि एक ताश की जो पत्ती होती है अपने पास उसको अच्छे तरह से फेंटा जाता है, तो उसमें से बताओ कि काला रंग का पत्ता आने की प्रायिकता क्या है, काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता क्या है। तो काले रंग के पत्ते कितने अपने पास 26 है, तो 26/52, 52 तो बटे में आएगा क्योंकि कुल परिणाम कितने मेरे पास 52 है, 52 पत्तों में से आएगा जो भी आएगा वो। तो ब्लैक पत्ते कितने मेरे पास 26। अब पूछे रेड पत्ता आने की प्रायिकता क्या है, लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता क्या है, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका 26/52। अब देखते हैं आगे प्रश्न आपसे पूछे कि देखो ताश के पत्ते में एक तो होता है इक्का, एक तो होता है इक्का, एक होता है बादशाह, एक होता है बेगम, एक जो होता है इसको बोलते हैं गुलाम। ये 4 पत्ते और होते हैं। ये देखो ये सबके अंदर होते हैं, इक्का हुकुम का भी होता है, चिड़ी का भी होता है, ईंट का भी होता है, और लाल पान का भी होता है, बादशाह भी इसका भी होता है, इसका भी होता है, सबका होता है, क्यों भी बेगम भी इसकी भी होती है, इसकी भी सबकी होती है, जे भी सब में आते हैं, यानी कि एक एक 4 आते हैं। प्रश्न ये पूछे कि हुकुम का इक्का आने की प्रायिकता क्या है, तो हुकुम का इक्का तो एक ही आ सकता है आपके पास, क्यों हुकुम ये हो रहा है अपने पास हुकुम, इसमें से एक इक्का भी है, और एक के भी है, एक क्यों भी है, और एक जे भी है, यानी कि इक्का भी है, बादशाह भी है, बेगम भी है, गुलाम भी है, 10 भी है, 9 भी है, 8 भी है, 7 भी है, सब है, सब है इसके अंदर, ऐसे सबके अंदर सब है। तो अब आपसे पूछे कि हुकुम का इक्का आने की प्रायिकता क्या है, तो हुकुम का इक्का कितना है, हुकुम का तो एक ही इक्का है 52 पत्तों के अंदर, तो 1/52। आपसे पूछे कि कोई इक्का आ जाए अपने पास, तो कोई इक्का, तो इक्के कितने अपने पास 4 इक्के हो गए, एक इसका, एक इसका, एक इसका, और एक इसका, तो कुल इक्के कितने हो गए अपने पास 4 इक्के हो गए अपने पास, कुल कितने इक्के हो गए अपने पास 4। तो 4 में से कोई ना कोई तो आएगा अपने पास, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 4/52। आपसे पूछने ना कोई ना कोई इक्का आने की प्रायिकता, तो उसकी आंसर क्या हो जाएगा 4/52। आपसे पूछे एक इक्का आने की प्रायिकता, उसकी आंसर हो जाएगा आपका 1/52।
आपसे सॉरी 1/52 तो होगा जब आपको ऐसे कंफर्म कर दी कि आपको हुकुम का इक्का चाहिए, चिड़ी का इक्का चाहिए, ईंट का चाहिए, लालपन का चाहिए, ऐसे सबके लिए हो जाएगा। जैसे आपसे पूछे कि काले रंग के गुलाम आने की प्रायिकता, तो काले रंग के गुलाम देखो, एक तो हुकुम के अंदर होता है काला रंग, एक इसमें होता है, तो 2 गुलाम हो गए अपने पास, एक इसका गुलाम और एक इसका गुलाम, तो कितना आंसर हो जाएगा अपना 2/52। आराम से आप कर सकते हो ऐसे पर्सन। यस और नो? यस। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, अब पर्सन देखते हैं अपन। समझ में आया तक? देखो पर्सन आपके देखो पर्सन देखते हैं अपन। 52 पत्तों की अच्छे प्रकार से फेंटी गई में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसको प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखो पर्सन क्या है, लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह, अभी मैंने बताया था लाल रंग का आपका बादशाह। ये लो देखो भी, ये हो गया आपका बादशाह। और लाल रंग, ये 2 लाल रंग रहे अपने पास, ये हैं 2, एक ये रहा और एक ये, तो एक इसका बादशाह हो गया, एक इसका बादशाह। लाल रंग है दोनों में अंदर, तो 2 बादशाह हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2/52। आप कर देना। अनुकूल परिणाम अच्छे से करना आप, लाल रंग के होने के बादशाह। अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम, तो अनुकूल कितने हैं लाल रंग के? एक तो ईंट का हो सकता है और एक आपका हो सकता है लाल पान का। तो कितने हो गए आपके लाल रंग के बादशाह? 2 हो गए, और कुल कितने हैं 52। तो आंसर क्या हो जाएगा 1, और इसका क्या हो जाएगा 26, 1/26 इसका आंसर हो गया अपना। क्लियर? ये आपके पहले का आंसर कंप्लीट हुआ। लाल रंग की तस्वीर का पत्ता, लाल रंग का तस्वीर, तो लाल रंग देखो आप अपना, लाल रंग का तस्वीर का पत्ता हो जाएगा, ये 26 पत्ते हैं लाल रंग के, तो लाल रंग की होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी? लाल रंग की होने की प्रायिकता हो जाएगी आपकी 26/52। फिर देखो नेक्स्ट पर्सन है, हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता। तो हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? हुकुम के पत्ते कितने अपने पास? हुकुम के पत्ते अपने पास टोटल 13, तो 13/52। इसको काटेंगे तो 1/4, इसको काटेंगे तो 1/2। ठीक है। फिर इसके बाद में दे रखा है आपको एक ईंट का बेगम। ईंट की बेगम देखो एक ही आएगी, ईंट की बेगम कितनी है मेरे पास? एक ही है, तो ईंट की बेगम का आंसर हो जाएगा 1/52। ठीक है। इसके बाद में पान का गुलाम, पान का गुलाम ये कौन सा है आपका? ये है फोर्थ वाला है पान का गुलाम। तो पान का गुलाम भी कितनी है अपने पास? एक ही है, ये फोर्थ वाला हो जाएगा आपका पान का गुलाम। पान का गुलाम एक ही है अपने पास 52 पत्तों में से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/52। बचा अपने पास कौन सा? एक फेस कार्ड का अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, उससे पता भी लग जाएगा कि आपकी समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, इजी एकदम, आराम से कर सकते हैं आप। फिर देखिए आप, अगला प्रश्न है वापस से ताश का है। ताश के 5 पत्तों, 5 पत्ते हैं ताश के अपने पास, वो कौन कौन से देखना आप अभी। एक तो है आपके पास 5 पत्तों ईंट का दहला, यानी कि 10 नंबर का पत्ता है ईंट का। गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। 5 पत्ते हो गए ईंट के, ये लो ईंट के हो गए 5 पत्ते। 10वां हो गया, इक्का हो गया, बादशाह हो गया, बेगम हो गई, गुलाम हो गया। और इक्का को पलट करके इस प्रकार फेंका जाता है, यानी इन 5 पत्तों को फेंका जा रहा है आपके पास। अब कितने पत्ते हैं आपके पास? 5 ही है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आपके पास बेगम आ जाए? पहला प्रश्न क्या बोला आपसे कि इसकी क्या प्रायिकता है कि आपके पास बेगम आ जाए। तो देखो बेगम कितनी है आपके पास? एक ही है। एक क्यों है आपके पास बेगम? तो प्रायिकता देखो इसकी क्या हो जाएगी, एक ही पत्ता है, टोटल पत्ते कितने आपके पास? 5 है, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 5। इसमें से एक आपकी क्या होगी? बेगम। तो आंसर क्या हो गया आपका? 1/5। प्रश्न संख्या 15 है ये, 15 का पहला हो गया 1/5। अब देखो यदि बेगम निकल आती है, यानी बेगम आ गई और उसको आपने निकाल लिया और उसको अलग कर दिया, तो उसे अलग रख दिया और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है? दूसरा पत्ता निकाला गया पत्ता एक इक्का है, दूसरे का पहला आपसे पूछा कि इसकी क्या प्रायिकता है कि एक इक्का है, और पूछा है आपसे, बोला है आपको साफ साफ कि पहले वाले प्रश्न में आपके पास बेगम आ गई, तो ये बेगम तो आपकी निकाल दो, इसको अलग रख दिया आपने। पत्ते आए आपके पास, इसको क्या कर दिया आपने? अलग रख दिया, तो ये बेगम तो अलग हो गई, इन पत्तों से अलग हो गई ना। तो अब देखो ये पूछा कि इस बेगम को अलग करने के बाद में आपके पास कौन कौन से पत्ते रहे? 10 रहा, तो एक जे रहा आपके पास, एक के रहा और एक ए रहा। अब बोला है इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इक्का ये रहा अपने पास, और टोटल कितने पत्ते हैं? 4, तो 1/4 आंसर हो जाएगा इसका। इसी दूसरे का दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है एक बेगम आने की प्रायिकता,
तो एक बेगम तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि बेगम को क्या कर दिया आपने, अलग कर दिया, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। बेगम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी बार 0, क्योंकि बेगम जब आपके पास थी, आपके पास 5 ही पत्ते थे, और जब बेगम आपके पास थी तो पहले प्रश्न में आपके पास बेगम आ गई, और बेगम जब आई अपने पास तो उसको क्या कर दिया अपन ने, अलग कर दिया। तो अलग करने के बाद में क्या हो गया, प्रश्न यहाँ पे डायरेक्ट आपको बोला है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाल लिया जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, दूसरा पत्ता निकाला गया पत्ता एक इक्का है या एक बेगम होगा। तो बेगम होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। अब देखो आप, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न बता रहा है आपके लिए इजी प्रश्न है। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। तो 12 तो आपके पास है खराब पेन, 12 कौन से पेन हो गया आपके पास, 12 पेन आपके पास खराब। प्रश्न क्या है, 16, 12 पेन खराब है और 132 अच्छे पेन है, 132 अच्छे पेन है। अब देखो आप, तो प्रश्न पूछा है इस मिश्रण से एक पेन निकाला जाता है तो निकाले गए पेन का अच्छे होने की प्रायिकता क्या है। ये तो एकदम इजी हो गया, अच्छा होने की प्रायिकता। तो अच्छे कितने हैं, 132 है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 132, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 132 + 12, ये आपके क्या है, कुल परिणाम 144। तो ये हो गया आपके 144। अब काट दो इसको, 2 से काट लो, देखो 2 का पारा 6 बार बोलो, 12 आ जाएंगे, 2 × 12, 2 × 7 14 और 2, फिर वापस से काट लो, और फिर वापस से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा, 3 से कट जाएगा, 11 बार, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11/12 इसका आंसर हो जाएगा अच्छे पेन आने की प्रायिकता। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये भी एकदम इजी प्रश्न है। प्रश्न क्या 17, देखिए 17 प्रश्न क्या बोल रहा है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। 20 पेन है टोटल आपके पास, 4 तो क्या है खराब और 16 क्या है अच्छे, 16 क्या आपके पास अच्छे पेन, अच्छे बल्ब है। इस समय एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी बल्ब खराब होने की प्रायिकता, बल्ब के खराब होने की, तो खराब कितने हैं, 4 है, तो पूरे बल्ब कितने हैं, 20, तो 4/20 यानी 1/5 इसका आपका आंसर हो जाएगा, 1/5 कंप्लीट। सूत्र लगाना आपको हर प्रश्न के अंदर। फिर दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, मान लीजिए कि पहले में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, यानी वो खराब नहीं था, वो क्या था आपका अच्छा बल्ब था। वो कैसा बल्ब था आपने जो निकाला, वो क्या था, अच्छा बल्ब। तो अब देखो पहले अच्छे बल्ब कितने थे अपने पास, 16 थे, पहले अच्छे बल्ब कितने थे अपने पास, 16 थे। अब 16 में से एक बल्ब अच्छा आपने निकाल दिया, पर्सन ने बोला इसलिए अपन ने निकाल दिया, तो कितने बच्चे पेन, वो बल्ब कितने रहे अपने पास, 15 रहे। तो 15 और 4, 15 + 4 कितने हो गए, 19। अब 19 बल्बों की बात की जाएगी आपसे। देखो बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब, याद है इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब नहीं होगा। तो क्या पूछा, ये खराब नहीं होगा, यानी कि बल्ब के अच्छे होने की प्रायिकता क्या है। तो अच्छे बल्ब कितने आपके पास, 15 है, अच्छे बल्ब कितने हैं 15, और कुल बल्ब कितने हैं 19, तो 15/19 ये अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता हो जाएगी, अच्छे बल्ब की प्रायिकता ये जाएगी आपकी अच्छे बल्ब। भाई आपके पास 15 बल्ब बच रहे हैं अब, और 4 बल्ब उनमें से खराब है। आपको बोला है कि जो पहले आपने पहले वाले प्रश्न में बल्ब निकाला था वो कौन सा था आपका, अच्छा बल्ब था, उसको आपने निकाल दिया, उसको अलग कर दिया। प्रश्न में आपको अलग से मेंशन किया, तो अपने पास कितने अच्छे बल्ब बचे, 15। तो अब पूछा है अच्छा बल्ब आने की प्रायिकता, तो 15 में से कोई बल्ब आपके हाथ आ जाता है, तो क्या हो गया आपकी 15/19। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। फिर देखिए ऐसा ही अगला प्रश्न है, ये आप अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपके 14, 15, 16 सॉरी 13, 14, 15 और 16 4 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अच्छे से समझिए, आप इनको अच्छे से करें।